अफगानिस्तान में अमरीकी मिशन दहशतगर्दी की रोकथाम था। हमने अफगान मिलिट्री फोर्सेस को तरबियत दी, तनख्वाहें तक हमने दी। लड़ने का जज्बा नहीं दे सकते। अफगान फोर्सेस लड़ने को तैयार नहीं तो अमरीकी फोर्सेस क्यों जान गंवाएं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लिया। कहा, अफगानिस्तान से वापसी का फैसला दुरुस्त था। तालिबान से मुआहिदा साबिक सदर ट्रंप ने किया था। अफगानिस्तान में जंग खत्म करने के फैसले पर शर्मिंदगी नहीं, इनखला रोकने की कोशिश करने वालों को सख्त जवाब देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सदर जो बाइडन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बोले, तालिबान की फतह अमरीका की बदतरीन शिकस्त है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं, अफगानिस्तान को दहशतगर्दों का गढ़ नहीं बनना चाहिए। अखबार डेली मेल से सबक पर सुर्खी जमा दी। सवाल पूछा कि 20 साल बाद चंद दिनों में अफगानिस्तान छोड़ दिया। जिंदगियां कुर्बान करने वाले 457 बरतानवी फौजियों के खानदान सवाल कर रहे हैं, क्या इस मनहूस दिन के लिए उन्होंने जाने दी थी। अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं था। सियासी हल का बेहतरीन वक्त अमरीका और नेटो फोर्सेस की मौजूदगी का था। पाकिस्तान हमसाया मुल्क में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। एलामिये में कहा गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अदम मुदाखलत के उसूल पर सख्ती से कारबंद है। अफगान फरीकैन के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। आलमी बरादरी पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ करे। अहम तरीन इजलास में सर्विसेज चीफ्स और सीनियर वज़रा ने शिरकत की। काबुल से निकलने के ख्वाहिशमंद जान पर खेलने लगे। कोई चलते जहाज के परों पर बैठ गया, कोई टायरों से लटक गया। टेक ऑफ के बाद 3 अफराद गिरकर हलाक। एयरपोर्ट पर लोगों का जमे गफीर अफरा तफरी का माहौल। सैकड़ों अफराद अमरीकी एयरफोर्स के तैयारे के साथ भागते रहे। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए अमरीकी फौज की फायरिंग और भगदड़ से 5 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी हो गए। अमरीका ने वफादारों का तो ख्याल ना किया मगर अपने कुत्ते साथ लेकर गए। काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल भी अमरीकियों के पास। तालिबान का हमला न करने का ऐलान। हवाई अड्डा तमाम परवाजों के लिए बंद। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल। अफगानिस्तान में मौजूद 200 पाकिस्तानी वतन वापसी के ख्वाहिशमंद। तवील जंग का खात्मा, अमरीका चला गया, तालिबान आ गए। सदारती महल से फतह का ऐलान कर दिया। काबुल की सड़कों पर गश्त, इजाफी चेक पोस्टें बना दी। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की साथियों को मुबारकबाद। कहा, तालिबान के इम्तिहान और आजमाइश का वक्त आ गया। सियासी दफ्तर से भी पैगाम जारी। कहा गया, लोग खौफजदा होकर मुल्क न छोड़ें, सबके जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मुजाहिदीन में कोई भी किसी के घर में बगैर इजाजत दाखिल नहीं होगा। किसी ने लूट मार की तो सजा दी जाएगी। काबुल में बाजार खुल गए, बच्चियां स्कूल भी गईं। अशरफ गनी फरार हुए। जाते जाते 4 गाड़ियों में डॉलर भर कर ले गए। रूसी सिफारत खाने के मुताबिक कैश इतना ज्यादा था कि बहुत सारा रनवे पर ही छोड़कर जाना पड़ा। ताजिकिस्तान ने कबूल करने से इनकार किया। अशरफ गनी ओमान चले गए, वहां से अमेरिका जाने का इम्कान। अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह, अफगान वज़ीर दिफा बिस्मिल्लाह खान और शेर हिरात कहलाए जाने वाले इस्माइल खान भी मुल्क से फरार। मुशीर कौमी सलामती उमूर मोईद यूसुफ कहते हैं, अशरफ गनी ने पाकिस्तान की बात समझने के बजाय भागना बेहतर समझा। पाकिस्तान किसी की जीत या हार पर बात नहीं करता। अमरीका, चीन और रूस ने तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। चीन का कहना है तालिबान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मुस्तक़बिल की अफगान हुकूमत लोगों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है तो ना सिर्फ तस्लीम कर सकते हैं बल्कि साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं। रूस के भी मुस्बत इशारे। रूसी सफ़ीर काबुल में तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। नई हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला रवैये परख कर किया जाएगा। अफगान पार्लिमानी वफ्द की वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात है। इंतकाल इक़्तिदार पुरअमन होना चाहिए। आलमी बरादरी भी अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़े। गैर मुल्कियों के इनखला के लिए किरदार अदा करने की भी यकीन दहानी करा दी। वज़ीर ख़ारजा ने बताया, डेनमार्क की दरख्वास्त पर काबुल से 350 शहरियों के इनखला में मदद दी।
वज़ीर आज़म इमरान खान से सऊदी मुसल्लह अफवाज के सरबराह की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, इलाकाई उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। आला सतह के सिविल और अस्करी राबतों के तबादले पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने सऊदी फरमारवा और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर बातचीत। सदर आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली का इजलास आज तलब। बैरिस्टर सुल्तान महमूद, चौधरी तहरीक इंसाफ मियाँ अब्दुल वहीद मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार। पाकिस्तान के छठे सदर जनरल ज़ियाउल हक को दुनिया छोड़े 33 बरस बीत गए। सदर ज़िया 17 अगस्त 1988 को फिजाई हादसे में जाँ बहक हुए थे। मुल्क में कोरोना वायरस के बाद जारी एक दिन में मजीद 95 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 24,573 हो गई। 3,221 नए केसेज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.68% रही। मुल्क भर में पहली से 5वीं जमात तक यकसा निसाब तालीम का नफाज। वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब, कहा बड़ा कदम उठाते हैं तो तमाम कश्तियाँ जला देते हैं, वापसी का कोई रास्ता नहीं। आज़ादी के बाद मुख्तलिफ निज़ाम तालीम राइज करके अपने साथ जुल्म किया गया। यकसा निसाब से मुल्क में इत्तफाक पैदा होगा। जहनी गुलामी से आज़ादी ज़रूरी है। जब आप ज़हनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज़्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। आशूरा के बाद सिंध में स्कूल खुलेंगे या नहीं, फैसला आज होगा। महकमा तालीम सिंध ने स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुला लिया। इजलास में निजी और सरकारी तालीमी इदारों के नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। महकमा तालीम के मुताबिक कोरोना केसेस की शरह देखकर फैसला किया जाएगा। कराची में 8 मुहर्रम का जुलूस आज निश्तर पार्क से 1:30 बजे बरामद होगा। ट्रैफिक पुलिस ने 8, 9 और 10 मुहर्रम के मरकजी जुलूस का रूट प्लान जारी कर दिया। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी का आज से इतलाक। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक 8 मुहर्रम से आशूरा तक डबल सवारी पर पाबंदी होगी।